अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बीट्स। तो ये सुपरपोजिशन का सेकंड फिनोमिना है जिसमें आप बताएंगे कि जब दो वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए सुपरपोज होती हैं तो वो बीट्स प्रोड्यूस करती हैं। बीट्स है क्या, देखें डेफिनेशन लिखी हुई है सबसे पहले। पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ द साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस आर कॉल्ड बीट्स। यानी अगर वो साउंड वेव्स हैं डेफिनेटली स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की हैं तो वो सुपरपोज होंगी, तो वो या तो एक दूसरे का इफेक्ट बढ़ाएंगी या कैंसिल आउट करेंगी, जैसे इंटरफेरेंस में था। लेकिन आपको कंटिन्यूसली जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम लाउड की साउंड जो है वो सुनाई देगी एक ख़ास टाइम के बाद, उसे हम नाम देते हैं बीट्स। तो यहाँ समझाने के लिए कहा गया है कि फ़र्ज़ करें आपके पास दो ट्यूनिंग फोर्क हैं ए और बी, दोनों जो हैं 250 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ना वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इसको रबड़ हैमर के ऊपर या रबड़ पैड के ऊपर हिट करें तो इनकी जो प्रॉन्ग्स हैं वो वाइब्रेट करने लगेंगी, एज ए रिज़ल्ट जो है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो अब आप क्या करें, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, डेफिनेटली ये कोई बीट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। इसलिए कोई एक आप ट्यूनिंग फोर्क, लेट्स से कि फोर्क बी, ट्यूनिंग फोर्क बी जो है उसके ऊपर उसकी प्रॉन्ग्स के ऊपर थोड़ी वैक्स आप जो है ना वो डाल दें, जैसे या प्लास्टिसिन, यानी कोई इस तरह की चीज़ आप अटैच करें, उसकी प्रॉन्ग जो थोड़ी हैवी हो जाएगी तो तब उसकी जो वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी वो 256 से थोड़ा कम हो जाएगी। लेट्स सपोज कि वो 252 हो जाती है, तो वो 4 हर्ट्ज़ का डिफरेंस आ गया। तो फिर आप उन दोनों को एक साथ जो है ना वो ट्यूनिंग यानी ट्यून करें, मींस रबड़ पैड पे हिट करें, तो दोनों जब वो नोट बीट प्रोड्यूस करेंगे तो उनके दरमियान इंटरफेरेंस होगा। अब इंटरफेरेंस जो होगा उसकी वजह से आपको कंटिन्यूसली मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस की साउंड जो है वो सुनाई देगी पीरियडिकली, यानी कि टाइम के साथ साथ इक्वल इंटरवल के साथ सुनाई देगी, यानी ऊंची आवाज़ फिर धीमी आवाज़, ऊंची आवाज़ फिर धीमी आवाज़। तो ये जो वेरिएशन आएगी ये पीरियडिक होंगी, जिसे हम बीट्स का नाम देते हैं। अब ये पीरियडिक वेरिएशन आती कैसे हैं देखें। अब ये एक तरह से आउटपुट वेव फॉर्म है ट्यूनिंग फोर्क ए और ट्यूनिंग फोर्क बी की, जो कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ना वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसमें देखें सबसे पहले तो अगर हम स्टार्ट करें लेफ़्ट साइड से तो देखें इसका क्रस्ट और इसका भी ऑलमोस्ट क्रस्ट है, और आगे चलते जाएं तो जब ये डॉटेड लाइन आएगी तो यहाँ पर देखें दोनों जो वेव्स हैं बिल्कुल इन फेस हो गई। इन फेस हुई तो एज ए रिज़ल्ट नीचे देखें उनका रिजल्टेंट भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ हो गया। जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट जा रहे थे वो इन फेस होती जा रही थी, उनका रिजल्ट भी बढ़ता जा रहा था, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी, यानी लाउड साउंड सुनाई देगी जिसे आप बीट बोलेंगे। उसके बाद फिर आगे चलिए अगर फर्दर, तो डेफिनेटली जब अगला पॉइंट आएगा ये डॉटेड लाइन देखें वहाँ पर वो वेव्स दोनों मीट कर रही हैं, वो बिल्कुल आउट ऑफ फेस है, यानी इसका ट्रफ है और इसका क्रस्ट मीट कर रहा है, तो वहाँ देखें रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो आ गया जो वाई पॉइंट पे शो किया हुआ है। उसके बाद फिर दोबारा वेव्स जो है ना वो आगे चलेंगे तो वो दोबारा इन फेस होना शुरू होंगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके फिर दोबारा प्योरली इन फेस हो जाएंगी, और फिर क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, ट्रफ पे फॉल करेगा, और एज ए रिज़ल्ट जो है वो मैक्सिमम लाउड की जो है ना साउंड प्रोड्यूस होगी। अब देखें इसमें एक लाउड साउंड फिर फेड साउंड, फिर लाउड साउंड फिर फेड साउंड। अब इसमें जो टाइम है वो देखें एक जैसा है। अगर दो लाउड साउंड की बात करें उनके दरमियान देखें उसने टाइम कितना कहा, 1/4 सेकेंड है, तो डेफिनेटली एक लाउड और एक फेड के दरमियान जो टाइम होगा वो 1/8 सेकेंड होगा। और जितनी जितना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा ये दो ट्यूनिंग फोर की फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान उतनी बीट्स आपको 1 सेकेंड में सुनाई देंगी। यहाँ 4 का था इसलिए आपको 4 बीट्स सुनाई देंगी हर 1/4 सेकेंड के बाद, यानी एक बीट सुनाई दी फिर बीच में धीमी आवाज़ आ जाएगी, यानी कि फेड साउंड आएगा, फिर दोबारा लाउड साउंड आएगा। लाउड साउंड का तक का जो डिफरेंस है वो 1/4 सेकेंड होगा इन केस ऑफ अगर 4 हर्ट्ज़ का डिफरेंस है। अगर बाकी अगर ये डिफरेंस बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड जो है वो बढ़ती जाएंगी, फिर उनके दरमियान जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा। तो 10 हर्ट्ज़ पे जाके बीट्स को रिकग्नाइज़ करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फार्मूला भी लिखा गया है जिससे आप नंबर ऑफ़ बीट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें F1 - F2 = +- लिखा हुआ है, तो +- जो बीट फ्रीक्वेंसी है, यानी नंबर ऑफ़ बीट्स पर सेकंड जो प्रोड्यूस होंगी वो दोनों जो सोर्स होंगे साउंड के उनकी फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा उतनी बीट्स वो आपको पर सेकंड पे सुनाई देंगी। फिर यहाँ यूजेस लिखा हुआ है, लास्ट में यूज़ लिखा हुआ है कि ट्यूनिंग फोर्क जो है वो ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पियानो वायलिन इनकी नोट जो है वो उसको ट्यून करने के लिए हम इस जो है ना बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको मालूम नहीं है, लेकिन उसके जैसा एक और है जिसकी मालूम है। डेफिनेटली आप दोनों को एक साथ जो है वो ऑपरेट करेंगे
तो उनकी साउंड की फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो डिफरेंस होगा उतनी बीट्स आपको सुनाई देंगी पर सेकंड पे। फिर आप जिस की फ्रीक्वेंसी आपको पता है, मालूम है, उसको आप वेरी करें जब तक कि कोई आपको साउंड यानी कोई बीट सुनाई ना दे। तो कोई बीट सुनाई तब नहीं देगी जब दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी, सेम। अब जो भी आपने अननोन फ्रीक्वेंसी सेट की है वो ही अननोन इंस्ट्रूमेंट की होगी फ्रीक्वेंसी, तो आप इस तरह अननोन फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप स्टेशनरी वेव्स पढ़ लेंगे स्ट्रिंग के ऊपर जो प्रोड्यूस की जाएंगी, फिर आप उसमें थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि म्यूज़िक जो इन वाइब्रेशन से जो प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी को कैसे चेंज किया जाता है और फ्रीक्वेंसी को और वेवलेंथ को कैसे चेंज किया जाता है। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और फिर स्टेशनरी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी, ये शॉर्ट में भी आया हुआ है और एज ए लॉन्ग भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।